गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे बच्चों, आज हम कोण व कोण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोण की अवधारणा के बारे में जानेंगे कि एंगल है क्या। हम एंगल को अपने दैनिक जीवन में कैसे देख सकते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कैसे समझ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले कोण के बारे में जानेंगे। तो कोण होता क्या है, आपने देखा होगा, किरण के बारे में सब जानते हो, किरण रेज, ठीक है, जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उनका कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता, जैसे मोबाइल की टॉर्च, ठीक है। अब देखिए, जैसे मेरे पास ये दो रेज हैं, यानी कि दो किरण हैं, ये लोहे की कील हैं। तो कोण होता क्या है, जैसा कि हमने लिखा है कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब झुकाव कैसे हो, क्या दो किरण इस प्रकार से इनके बीच में कोई झुकाव आ रहा है, हाँ या नहीं? नहीं। तो ये कोण का झुकाव कब आएगा, जब हम ये दोनों किरणों को एक कॉमन पॉइंट पर लेके आएंगे। इनका जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे दोनों का, और ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो जब दोनों को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो ये बीच में जो झुकाव आ रहा है, इस झुकाव को, इन दोनों किरणों के बीच के झुकाव को, इस झुकाव को क्या कहते हैं बेटा? कोण कहते हैं। समझ आया? तो यह कोण होता है। जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में कहां कहां कोण का एग्जांपल देख सकते हैं, बताइए जरा, कहां कहां हम कोण का, एक एक बच्चा। सर, जैसे घर की सीढ़ियों, जैसे सीढ़ियों के बीच में जाते हैं, सीढ़ी होती है, तो एक सीढ़ी ऐसे जाएगी ऊपर, एक सीढ़ी ऐसे छेद इसमें होगी, तो ये बीच का जो झुकाव है। जैसे हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड में ये किरण जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है, एक हॉरिजॉन्टल है, तो इनके बीच का जो झुकाव है क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ठीक है, आइए हम कोण के अब प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो कोण के प्रकार पढ़ने के लिए हम एक TLM का यूज करेंगे, जो कि एक वर्किंग TLM है, ठीक है। तो पहला जो एंगल होगा वो होगा हमारा एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। जैसा कि देखिए, हमारे पास वर्किंग TLM है, और ये दोनों किरण जो है, यहाँ पर अब एक किरण देखिए नीचे वाली है, ये वाली किरण, और दूसरी किरण है ये वाली। जब दोनों किरण किस पर हैं? जीरो पर, तो कौन सा कोण होगा? यानी कि जीरो एंगल, ठीक है। जब ये किरण को मैं ऊपर ले जाऊंगा, एक रेस को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये देखिए जो झुकाव होगा ना, ये वाला जो झुकाव है, ये झुकाव, इस एंगल का क्या नाम होगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी हो। एक्यूट एंगल जो होगा, एक्यूट एंगल ये जीरो से तो बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये कैसा दिखाई देगा हमें? ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला जो झुकाव है, इस झुकाव को बोलते हैं हम न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण, ठीक है बेटा। ये 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो पहला तो ये है। अब 0 से 90 के बीच में वो कुछ भी हो सकता है, 35 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, और 75 डिग्री हो सकता है। कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वो एक्यूट एंगल में आएगा। फिर हम दूसरे टाइप पे चलते हैं एंगल के पे। और बेटा दूसरा टाइप, जब हम इस रेस को, आप देखो, जब इस रेस को मैं बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर कर दूंगा, तो आप देखिए कहां पर पहुंच गई है, किस नंबर पे पहुंची है? 90 अंश। तो ये जो झुकाव है, ये जो पूरा झुकाव है, यहां से लेके और यहां तक का झुकाव जो है, इस झुकाव को राइट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सा होगा? राइट एंगल होगा जब वैल्यू कितनी हो उसकी? 90 अंश, यानी कि इस प्रकार, ठीक है। ये जो एंगल है, ये जो झुकाव है, ये झुकाव कहते हैं राइट एंगल। अब इस राइट एंगल को हम कहां कहां देख सकते हैं? जरा एक बच्चा आके हमें बताए कि राइट एंगल हमें बोर्ड पे कहां नजर आ रहा है। जल्दी आइए, बताइए बताइए कहां पर राइट एंगल है जी? राइट एंगल कहते हैं। कौन सा? राइट एंगल। तो इसी प्रकार हम गेट पे देख सकते हैं, गेट का बता सकते हैं, दोनों कोनों के बीच में जो गेट के दोनों कोने हैं, उनके बीच का जो वो राइट एंगल का होगा। जैसे हम टाइल्स का बता सकते हैं, तो टाइल्स का भी हमारा राइट एंगल का होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब ये किरण थोड़ा 90 डिग्री से आगे आएगी,
तो अब कौन सा झुकाव बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। अब जो नाम आएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, जिसको अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो हम देखेंगे जो अधिक कोण है वो 90 अंश से ऊपर होगा, 90 डिग्री से ऊपर होगा, और 180 अंश से छोटा होगा। तो 90 अंश और 180 अंश के बीच में जो भी एंगल आएगा उस एंगल का नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या नाम होगा बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा 180 अंश से छोटा होगा और 90 डिग्री से कैसा होगा? बड़ा होगा। ये दिखने में किस प्रकार का होगा बेटा? इस प्रकार। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, अगर इस कॉमन पॉइंट को O दे दें तो ये वाला जो एंगल है, ये जो झुकाव है, इस झुकाव को बोलेंगे हम अधिक कोण। कौन सा बोलेंगे? अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल को पढ़ चुके हैं। अब आते हैं जब ये किरण बिल्कुल एक सरल रेखा में हो जाएगी। जब ये किरण एक सरल रेखा में हो जाएगी तो बेटा ये जो झुकाव आएगा सरल रेखा पर, झुकाव जो सरल रेखा पर बना कोण होगा वो होता है ऋजु कोण, जिसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं बेटा? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल के लिए क्या होती है? ये दोनों किरण एक सरल रेखा में आ जाती हैं, और ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, जो कि कितने अंश का होता है? 180 अंश। जब हम स्ट्रेट एंगल से आगे बात करते हैं तो ये किरण, अब स्ट्रेट एंगल 180 अंश का तो यहाँ तक हो गया। अब ये किरण आगे की तरफ जाएगी तो ये जो झुकाव है यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो झुकाव है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल, जिसे बृहद कोण भी कहते हैं। ठीक है, जब ये किरण घूम करके पूरी रोटेशन कर लेगी, जब इसका 360 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा और ये घूम करके पूरा, यानी कि यहाँ से लेके और ये पूरा घूम करके इस प्रकार से जब घूम जाएगी तो ये एंगल कौन सा एंगल कहलाता है हमारा? संपूर्ण कोण। यानी कि जिसको क्या बोलते हैं?